पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर को। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो, तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हम सबको ध्यान से ही सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का हम मनन अनुसरण करेंगे तो पापों से बचेंगे, और जब हम पापों से बचेंगे तो फिर हम आवागमन से छूट जाएंगे। इस देखो यहाँ दुनिया है, संसार है, यहाँ जो लोग हैं वो अनेकों अनेक मार्ग बताते हैं। कोई कहता है कि पूजा करने से मुक्ति मिलती है, कोई कहता है कि तीर्थ स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है, कोई कहता है हवन यज्ञ करने से मिल जाती है, कोई कहता है कि दान दक्षिणा से मिल जाती है, कोई कहता है भूखे को खिला देने से मिल जाती है, कोई कहता है कि साधु संतों की सेवा करने से मिल जाती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि इन ऐसे दशाओं में मुक्ति मिलती हो। ये जो दशाएं कही गई हैं इनसे साफ जाहिर होता है कि कर्म बंधन बढ़ता है, अर्थात पाप बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अगर इन किसी विधियों से मुक्ति मिलती होती, आवागमन समाप्त होता, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें जरूर ही अवगत कराते, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ये यहाँ के जो मानव लोग हैं अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपने हित को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के आडंबरों को उत्पन्न किया है, पनपाया है, और वो यही प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और अपने काम बनाते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव यौन धर्म को मतलब बचाने के प्रति को लेके अवश्य ही कहा है, मानव यौनी धर्म को बचा लेने वाला मतलब कहा है। तो किसी को कुछ ऐसा ना कहें, ना कुछ ऐसा देखें कि उसे कष्ट हो। अशुभ देखने से व कहने से मोह रूप का प्यार अर्थात पाप की उत्पत्ति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्यार को यहाँ पर पाप कहते हैं। जहाँ तुम्हारा प्यार बनेगा, बढ़ेगा, वो पाप होगा। लेकिन प्यार की परिभाषाएं हैं, प्यार अलग अलग होता है। प्यार जो है माता पिता में भी होता है, बेटा बाप में होता है, संतान में होता है। प्यार जानवरों से भी होता है, पक्षियों के बीच भी होता है। लेकिन ये जो प्यार होता है
ये प्यार अलग की चीज़ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो प्यार किसी को ऐसा न कहें, किसी को ऐसा न कहें और किसी को ऐसा न देखें, क्योंकि इससे उत्पत्ति मोह की होगी, प्यार की उत्पत्ति होगी, लालायित होंगे, चाहत होगी। उस प्यार को पाप कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी, जिसमें तुम्हारी इच्छा जागृत हो, चाहना बढ़ती हो, उसे कहा है कि प्यार जो है वो पाप होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुभ कहने से, अशुभ देखने से भी पाप होता है। समझ गए? मतलब कहा है कि जो प्यार रूप से पाप की उत्पत्ति होती है वो अधिक कष्टदायी होता है, उसमें अधिक ही दर्द होता है, पीड़ा बहुत होती है। मानव योनि धर्म की हानि निश्चित हो जाती है। मतलब मानव योनि धर्म की जो मतलब है वो धर्म ही समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा प्यार जिसमें मानव योनि धर्म की हानि हो रही हो, ऐसा प्यार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पाप है। आगे कहा है कि मानव योनि धर्म साबित रखने के लिए अपनी दोनों आँखों को बंद कर रखना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि धर्म मतलब मानव योनि धर्म बचाने के लिए, साबित रखने के लिए मानव को चाहिए कि वो अपनी दोनों आंखें बंद रखे, दोनों आंखें बंद रखें। आओ देखें कैसे कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। एक आँख को पाक रिश्ते रूप में ढाल से तथा दूसरी को अदब रूप ढाल से बंद रखना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आँखों के पलक को नहीं बंद करना चाहिए। आँखों से तो संसार देखा जाएगा, संसार देखने के लिए है, लेकिन इन आँखों को बंद करने के लिए कहा है, दोनों आँखों को बंद रखना चाहिए, इसलिए कि पाप का मार्ग इनसे न दिखे। पाप का मार्ग के लिए उन्होंने कहा है कि पाप का मार्ग इनको ना दिखाई दे। यहाँ ये आँखें देखें, एक आँख से देखना चाहिए पाक रिश्ते, जो पवित्र रिश्ते हैं, जिनसे पाप की उत्पत्ति नहीं होती है, जहाँ पाप नहीं पनपता है। पाक माने पवित्र, पवित्र रिश्ते को देखना चाहिए एक आँख से। पवित्र रिश्ते की ढाल होनी चाहिए, उस ढाल से बंद रखिए। और जो दूसरी आँख है वो अदब रूप की ढाल होना चाहिए, छोटा बड़ा और इज्जत शर्म इत्यादि रूप की ढाल होनी चाहिए। दूसरी आँख उससे बंद होनी चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो मानव यौन धर्म साबित रखने की बात कर रहे हैं। इस संसार के अंदर में तब तुम बच पाओगे। दोनों आंखें बंद रखो। काहे से बंद रखो? एक के लिए है पाक रिश्ता और दूसरी के लिए है अदब रूप का रिश्ता। छोटे बड़े का लिहाज होना चाहिए। अच्छा सोचो तुम थोड़ी देर के लिए, अगर कोई तुमसे बड़ा है, अगर कोई तुमसे बड़ा है, थोड़ी देर के लिए तुमसे बड़ा है और उसे तुमने देखा और तुमने अदब ढाल नहीं है तुम्हारे पास में, तो तुमने उसे गलत देखा तो पाप होगा।
होगा। और छोटा है मतलब तुमसे छोटा है और फिर अदब ढाल नहीं है तो भी गलत पाप उत्पन्न होगा। तो इसीलिए हम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि एक आँख को अदब रूप की ढाल होनी चाहिए और दूसरी आँख को रिश्ते की ढाल होनी चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी रिश्ते की जो बात कहा है वो पाक रिश्ते की बात कहा है, पवित्र रिश्ते की बात कहा है। दुनिया के अंदर में हर रिश्ते पवित्र होते हैं, लेकिन यहाँ संसार में जो मानो लोग अपने से धर्म बनाए हैं, अपने से ग्रंथों की रचना की है, अपने से पुराणों की रचना की है और उसमें लेखन किया है। आज के मानव जो हैं, जो मानवों के द्वारा रचना हुई है धर्म की, उसमें पाक रिश्ता नहीं रखा है, कोई पाप रिश्ता नहीं रखा है। और जितने भी रिश्ते होते हैं वो सभी पाक रिश्ते होते हैं, चाहे वो बेटी को हो, चाहे बहन को हो, चाहे बीबी को हो, चाहे भाई को हो, चाहे बाप का हो, चाहे जिसका हो, और चाहे पति पत्नी का हो। पाक रिश्ता, ओम श्री पीर पैगंबर जी पाक रिश्ते की बात करते हैं। कर एक औरत दूसरे पति का मन से वर्ण करती है चाहे न करती है तो वो रिश्ता पाक नहीं है, पाप रिश्ता है, वो पाप रिश्ता बना रही है। अगर कोई पुरुष इसी तरह करता है तो वो पाप रिश्ता बना रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के जो शब्द रूप आदेश का पालन करने पर मानव योनि धर्म साबित रखना अति सरल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस तरह से जितने विधिवत हमें पाप और पुण्य का ज्ञान कराते हैं, मानव जीवन का ज्ञान कराते हैं और मानव जीवन से उबर जाने को, मुक्ति को प्राप्त होने का जो ज्ञान कराते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा बहुत सरल है कि हम इस मार्ग पर आरूढ़ होकर के और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा संभव है। तो मानव योनि धर्म साबित रखने पर मुक्ति अवश्य मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी आडंबर न किया जाए। आडंबर मतलब पूजा पाठ नेम व्रत जितने कुछ भी होते हैं और सेवा और सत्कार ये जितने भी होते हैं, दान पुण्य दक्षिणा ये जितने भी होते हैं, ये आडंबर हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन किसी से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, कभी नहीं मुक्ति प्राप्त होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि केवल मानव योनि धर्म को साबित बचा ले तो आवागमन से छुटकारा संभव हो जाता है। कोई तपस्या इससे बड़ी नहीं, कोई यज्ञ इससे बड़ा नहीं है, कोई धर्म इससे बड़ा नहीं है। समझ गए? दुनिया के अंदर में मात्र यही है कि मानव, इसीलिए मानव का रूप मिला है, मानव का स्वरूप मिला है, मानव होके इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हो। समझ लो, इसलिए कि तुम उस सच को समझो और मानव शरीर में आवागमन मतलब पनपा है, उत्पन्न हुए हो, अनन्य योनियों में भ्रमण करते हुए मानव योनि में आप पहुँचे हो। अब तो तुम चेत करो, अब की बार ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अनुसरण करो और मुक्ति को प्राप्त करो। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वो कह रहे हैं कि तुम मुक्त हो जाओगे, केवल अपने योनि धर्म को बचा ले। कोई भी चाहे नारी हो और चाहे कोई नर हो, वो अपने योनि धर्म को बचा ले। नर नारी ये नहीं कि लड़का लड़की, वो नर पैदा होता है या नारी पैदा हुई है तभी से नर नारी लग जाता है। ये नहीं कि अब सब गंवा दिया, अपना योनि धर्म पहले गंवा दिया, अब संभाल ले तो अब संभाल के मुक्ति मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अब संभाल ले तो पापों से बचत होगी, पापों से बचत होगी, जो कि आगे इतना भारी कष्ट जीवन नहीं मिलेगा।
सरल हो जाएगा। इसमें किया हुआ ये अनुसरण फिर आगे मानव जीवन मिलने पर ये संभव है कि वो उज्ज्वलता अवश्य ही दिखाएगा, ताकि भक्तिमय बन जाएगी और यौन धर्म बचा के और मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। तो बताया कि नर नारी चाहे वो लड़का लड़की होकर उन्होंने बाली अवस्था में अपना यौन धर्म खो दिया है, तो भी कुछ भी यत्न करने के बाद में चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितने चालीसा पढ़ लो, चाहे जितने मंत्र जप लो, चाहे जितने यज्ञ कर लो, चाहे जितने तीर्थ कर लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन संसार के आवागमन से छुटकारा नहीं मिलेगा। अनन्य योनियों में कर्मानुसार जाना पड़ेगा। मात्र मतलब मानव योनि धर्म को बचा लेने पे कुछ नहीं करने के बावजूद भी ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओगे, आवागमन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मानव योनि धर्म साबित रखने पर अन्य पाप जितने भी तुम्हारे होते हैं, जो भी भोग होते हैं, प्रायश्चित होते हैं, वो सब भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि संसार में जो कुछ ऐसे प्राणी हैं कि वह मानव यौन धर्म साबित रखने के लायक नहीं है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो मतलब संसार में बता रहे, कुछ प्राणी ऐसे हैं, ऐसे मतलब कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ ऐसे प्राणी हैं कि वे मानव यौन धर्म साबित रखने के लायक नहीं है, वे मात्र कर्म भोग के प्रति जन्मे हैं। प्राणी कहा है कि मानव के अतिरिक्त की बहुत योनियां ऐसी हैं, क्या समझो, जो अपना यौन धर्म रख ही नहीं सकती, बचा ही नहीं सकती है, क्या समझो, क्योंकि उन्हें वो यौन कर्मों के, उन्हीं के कर्मों के अनुकूल बनी है। जो मानव कर्म में, जो मानव जीवन में कर्म किया, जैसा कर्म किया उसी के अनुकूल, सेठ जी, उसी के अनुकूल उन्हें वो योनि मिली है। अनन्य योनियां हैं, उनमें भी योनि धर्म साबित है, परंतु वहाँ से मुक्ति नहीं है। ऐसी योनियां हैं कि जो एक जोड़े के साथ हमेशा जीवन बिता देती हैं, रहती हैं। लेकिन इन्हीं प्राणियों में कुछ ऐसी योनियां होती हैं कि चाहे लाख उपाय कर लें, चाहे लाख बचत कर लें, अब समझ रहे होंगे कि उनका यौन धर्म साबित नहीं रहता, इसलिए कि वो मानव का जब उन्हें जीवन था तो उनके अंदर में इस बात का जरा भी विचार नहीं था, और यौन के गुलाम सदा रहे। उन्हें ही वे जीवन मिले हैं, सृष्टि में वो जीवन मिले हैं कि लाख बचाने के बाद भी अपना यौन धर्म नहीं बचा सकते हैं। अब देखते हैं होंगे कि कितने हैं, कितनी योनियां हैं जो ऐसी हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वे मात्र कर्म भोग के लिए, केवल वो कर्म भोगने के लिए उनका जन्म हुआ, उन योनियों में जाना पड़ा है। उन्हें मुक्ति न मिलके संसार भ्रमण निश्चित है। कहने का अर्थ है कि वे भोग प्रायश्चित के अधिकारी हैं, वो भोग और प्रायश्चित दोनों के अधिकारी हैं, जो कि उन्हें वो जीवन मिले हुए हैं, उनका वो भोग भर रहे हैं। आगे कहा, मानव यौन धर्म साबित रखने पर मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। ये चेतन जीव जिस प्रथम मानव रूप से उत्पन्न हुआ, वो मानव यौन धर्म को साबित रख सदा को मुक्त हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये आवश्यक है, ये अवश्य है कि मानव यौन साबित रहने पर मुक्ति ही मिलेगी और जरूर मिलेगी। इसकी पुष्टि कर वो कहते हैं कि जो प्रथम में, सर्वप्रथम में, श्रेष्ठ उत्पत्ति के प्रथम में जो मानव नर नारी के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसके संभोग रज बीरज के क्रास के द्वारा
आत्मा का अंश, परमात्मा का अंश नहीं, आत्मा का अंश। देख लेना, समझ लेना। सब कोई कहता है कि परमात्मा का अंश, आत्मा नहीं। यहाँ कहा जा रहा है परमात्मा का अंश आत्मा है, आत्मा का अंश जीव है। आत्माएं, परमात्मा एक वचन है, आत्मा एक वचन है, लेकिन एक ही आत्मा से आत्माएं, समझ गए। तो जिस नर नारी से आत्माएं उत्पन्न हुई हैं, वो नर नारी यौन धर्म में साबित रहकर और सदा को मुक्त हो गए, अपने स्थान पर जा विराजे। और जो आगे मानव धर्म को न बचा पाए, वही कर्म बंधन में बन गए, उसी जाल में चले गए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि साबित रख सदा को मुक्त हुआ है, अपने द्वारा उत्पन्न संतान उत्पन्न देख अवश्य ही मुक्त हुआ होगा, परंतु धैर्य शक्ति के द्वारा आवागमन के चक्र से बच गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, देखिए बहुत ध्यान देने की बात है कि जब प्रथम में जिस पुरुष से और जिस नारी के द्वारा मानव का जीवन सर्वोत्तम सबसे पहले बना, उसने अपने इस पुत्र पुत्री को देखकर अवश्य ही मुग्ध हुआ होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अवश्य ही मुक्त हुआ, लेकिन यौन धर्म साबित रहने पर वो पूर्ण धैर्य के साथ में आवागमन के चक्र से बाहर हो। कहा मानव योनि को प्राप्त कर मानव योनि धर्म को बचा लेने पर पूर्व के सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, अर्थात आवागमन समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव योनि को प्राप्त हो करके मानव योनि धर्म को, मानव धर्म को साबित रखिए, बचा के रखिए, बच के रहिए। तो जो पीछे के पाप होते हैं, कर्म होते हैं, जिनके भोग के लिए मानव का जीवन फिर से मिला है, वो समूल नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी आग है, एक ऐसी अग्नि है धर्म साबित रखने की कि इसके आगे सब भस्म हो जाते हैं, पीछे वाला लेन देन पूरा समाप्त हो जाता है और फिर आवागमन से छुटकारा सदा सदा के लिए मिल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहने का अर्थ है, वहीं से समझ लेना चाहिए कि प्रथम का नर नारी जो माया और मोह ने अपने नर नारी के रूप लिए थे, उन्होंने केवल सृष्टि की है, नर नारी की उत्पत्ति की है और उनका यौन धर्म जो है एक दूसरे के प्रति ही केवल रहा है, कहीं अन्य मतलब खराब नहीं हुआ, यौन धर्म साबित रहा है। इसी कारण से वे दोनों मुक्त होकर अपने स्थान मोह और माया अपने स्थान पर तो हो गए और जो उनके द्वारा सृष्टि हुई वो कर्म बंधन में बंध गई, क्योंकि यही कर्म बंधन है जहाँ से यौन धर्म न बचा, वहीं से कर्म बंधन चालू हो गया। और फिर अंततः ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कर्मों के अनुसार ही अन्य योनियों की उत्पत्ति होती चली गई। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हम सबको बड़े ध्यान के साथ में मनन करना चाहिए। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।